जिंदा आदमी जिंदा कवि, जिंदा आदमी जिंदा कवि, पूरा कब्र के बाहर एकदम अंदर नहीं। डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारे आदि भाई के एक शायरी का रीमेक है, सो ऑल द राइट्स गोज टू हिम। चलिए फिर भी कोई लोग नहीं मानते, कोई बात नहीं, अब जो मानते हैं उनके लिए। चलिए एक 4 लाइन की पंक्ति और की। एक नजर में प्यार होता है क्या? एक नजर में प्यार होता है क्या? अगर मुझे उनसे प्यार हुआ है तो बदले में उन्हें भी मुझसे प्यार हो, इसकी इच्छा रखना प्यार होता है क्या? अच्छा, अभी ख्वाब मैम का एक शायरी है, उसकी एक लाइन है, उससे इंस्पायर्ड है मेरी ये कि कहा था आपने कि आपको है मेरी नींदें चुराना, कहा था आपने कि आपको है मेरी नींदें चुराना, तो चुराइए ना, रोका किसने है? कहा था आपने कि आपको है मेरी नींदें चुराना, तो चुराइए ना, रोका किसने है? और सुना है कईयों को घायल कर चुकी हैं आप, एक बकरा यहाँ भी खड़ा है, इसे भी हलाल कर दीजिए ना। अच्छा चलिए फिर अब थोड़ा सिलेबस से हट के, एक्चुअली मेरा सिलेबस होता नहीं है क्योंकि मैंने कभी सिलेबस पढ़ा नहीं और शायद इच्छा भी नहीं है पढ़ने की। क्या होता है ना कि आप कभी भी कुछ करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग सब शायर हैं, राइटर हैं, तो जब लिखना शुरुआत करते हैं तो रील्स डालने में, यूट्यूब वीडियो डालने के पहले बहुत से मन में ख्याल आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत के बाद हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन जब डालना शुरू भी कर देते हैं ना, तो फिर भी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमें कामयाबी नहीं मिलती है। तो एक वक्त आता है जब हम लोग बेबस लगता है कि मतलब मैं काबिल तो हूँ ना मैं। उस वक्त की 4 पंक्तियां हैं, कुछ ध्यान दीजिएगा कि क्या स्थिति होती है एक इंसान की उस वक्त जब वो मंजिल के करीब नहीं होता है, बहुत दूर दिखती है मंजिल वहां से। सुनिए कि मैं बेबस लाचार बैठा हूँ, मैं बेबस लाचार बैठा हूँ, खुद से खुद ही को हार बैठा हूँ। मैं बेबस लाचार बैठा हूँ, खुद से खुद ही को हार बैठा हूँ, आंखों में अश्रु और दिल में खौफ लिए बैठा हूँ, आंखों में अश्रु और दिल में खौफ लिए बैठा हूँ, मंजिल को इतनी दूर देख, राहें इतनी कठोर देख, मैं डरा मैं सहमा बैठा हूँ। अब क्या होता है जब पहले कदम बढ़ते हैं तब की क्या लाइन होती है कि कदम जब बढ़े थे मेरे पहले, कदम जब बढ़े थे मेरे पहले, एक सुकून सा मिला था मुझे, अब तो सब हो जाएगा, हर मुश्किल हर बाधा पार हो जाएगा, धीरे धीरे मंजिल और करीब होगी, धीरे धीरे मंजिल और करीब होगी, मेहनत का फल मेरा बड़ा लजीज होगी। बंद आंखों से देखे मेरे सपने, बंद आंखों से देखे मेरे सपने, अब सचमुच नसीब होगी। लेकिन नदी में बस छलांग लगाने से नदी पार तो नहीं हो जाती, और बस कोई सफर शुरू करने से, मंजिल की ओर एक कदम बढ़ने से मंजिल नसीब तो नहीं हो जाती। सूरज की तरह चमकने के लिए, सूरज की तरह चमकने के लिए बस उगना नहीं जलना पड़ता है, सूरज की तरह चमकने के लिए बस उगना नहीं जलना पड़ता है, हर बाधाओं से लड़ना पड़ता है, क्योंकि मंजिल यूं ही नसीब नहीं होती मेरे भाई। उसके लिए कभी आग में तपना, कभी शीत में कपकपाना, तो कभी बारिश में भीगना पड़ता है, कभी बारिश में भीगना पड़ता है। कम पर रही है उधर। 4 लाइन और की उड़ान तो हर कोई भर सकता है। उड़ान जैसे क्या होता है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो जारी रखो मेहनत, बीच में छोड़ो मत, क्योंकि कामयाबी कब मिल जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। उड़ान तो हर कोई भर सकता है, उड़ान तो हर कोई भर सकता है, लेकिन सब आसमां में उड़ने वाले बाज नहीं होते। उड़ान तो हर कोई भर सकता है, लेकिन आसमां में सब उड़ने वाले बाज नहीं होते, और जिसने मेहनत बीच में ही छोड़ दी उसके सिर पर कभी ताज नहीं होते। और क्या है ना कि दुश्मन हमारे भली अनेक हो, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हम खुद हैं, और अगर हम खुद से जीत गए ना तो हम सबसे जीत जाते हैं। या फिर यूं कहूं कि फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, तो 4 लाइन और की, और ए मेरे दुश्मन, और ए मेरे दुश्मन तू इतना ना मुस्कुरा,
और ऐ मेरे दुश्मन तू इतना न मुस्कुरा, मैंने हार नहीं मानी है। और ऐ मेरे दुश्मन तू इतना न मुस्कुरा, मैंने हार नहीं मानी है और ना ही मैं थका हूं। हाँ डगमगाए थे मेरे कदम पल भर को, लेकिन तू उसको मेरी नाकामी मत समझना। हाँ डगमगाए थे मेरे कदम पल भर को, लेकिन तू उसको मेरी नाकामी मत समझना। थोड़ा वक्त ले रहा हूं, थोड़ा वक्त ले रहा हूं संभलने में, लेकिन तू इसको मेरी कमजोरी मत समझना। और हाँ कदम रुके थे मेरे पल भर को संभलने के लिए, और हाँ कदम रुके थे मेरे पल भर को संभलने के लिए, उसको तू मेरी हार मत समझना। और घबरा मत, तवज्जो चाहूंगा इस लाइन पे कि और घबरा मत मैं फिर आ रहा हूं, और घबरा मत मैं फिर आ रहा हूं तुझे तेरी औकात बताने को। और घबरा मत, और घबरा मत मैं फिर आ रहा हूं तुझे तेरी औकात बताने को। और तू है कौन मेरे सामने, और तू है कौन मेरे सामने। और घबरा मत मैं फिर आ रहा हूं तुझे तेरी औकात बताने को। और वैसे तू है कौन मेरे सामने, मैं भी खुद को खुद से हरा कर आ रहा हूं, खुद को खुद से हरा कर आ रहा हूं। अच्छा फिर बस 4 लाइनों के साथ खत्म करूंगा। मोहब्बत इश्क सब करते हैं, और कुछ खास लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, किया नहीं कभी लेकिन जानता हूं, तो उन्हें वेद भाई वो कपड़ों की तरह कुछ चीजें बदलते हैं। तो उनके लिए 4 लाइनें की याद कर उन्हें आपके चेहरे पे निखार आ जाता है, याद कर उन्हें तेरे चेहरे पर निखार आ जाता है, और 2 दिन ना देखे तूने तो तुम्हें बुखार आ जाता है। और कटाक्ष बाकी 2 लाइनों पर है। याद कर उन्हें तेरे चेहरे पर निखार आ जाता है, और 2 दिन ना देखे तूने तो बुखार आ जाता है। अरे भाई तेरा इश्क है ही ऐसा कि 2 दिन ना देखे तो बुखार, और 2 महीने ना देखे तो वापस से बाहर आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।